MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। 8 बज गए हैं और वक्त हो चला है पूछता है भारत का ग्राउंड जीरो से। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो में आज दिन भर की 4 बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे और इन खबरों को विस्तार से बताने के लिए मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से मेरे साथ जुड़ गए हैं राघवेंद्र और देहरादून से मेरे साथ जुड़ गए हैं साहिल। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां हाफ एनकाउंटर से पूरे उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई पर है। आखिरकार क्यों सियासत उबाल पर है, बताएंगे आपको राघवेंद्र। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज साफ कर दिया है कि सूबे में अपराधियों के खिलाफ जो उनकी जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उनमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। मतलब यूपी में ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहेगा। अपराधियों के सफाये के लिए यूपी पुलिस को पूरी स्वतंत्रता है। योगी ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि उन्होंने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के हाफ एनकाउंटर वाले निर्देशों पर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। तो क्या यूपी में अपराधियों को लंगड़ा किया जाता रहेगा? आइए इसी पर देखते हैं एक रिपोर्ट। यूपी में हाफ एनकाउंटर वाली नीति को लेकर सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सूबे से अपराधियों के सफाये के लिए सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। योगी ने बिना नाम लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, माफियाओं को उनकी भाषा में समझाया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कर दिया कि यूपी में अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऐसे ही काम करती रहेगी जैसे पिछले 9 सालों से काम कर रही है। सूबे में अगर कोई भी अपराध करेगा तो पुलिस को अपराधियों का सामना करने की पूरी छूट है। सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। दरअसल हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर प्रथा पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सजा देना कोर्ट का काम है, पुलिस का नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अपराधियों के पैरों में गोली मारी जा रही है और ये सब शायद वीरता पुरस्कार या फिर सोशल मीडिया पर वाहवाही के लिए हो रहा है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून व्यवस्था को और सख्त करने के संकेत भी दिए। योगी ने पूर्व की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है। यूपी में अपराधियों की लगातार कमर तोड़ी जा रही है। सूबे में एनकाउंटर का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। साल 2022 में यूपी पुलिस ने 13 अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया था। साल 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर डबल यानी 26 हो गया। साल 2024 में 25 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया गया तो 2025 में सबसे ज्यादा यानी 48 क्रिमिनल ढेर किए गए। योगी सरकार आज बचाव कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडा टैक्स लगता था। आपकी सरकार को 9 साल हो गया है, क्यों नहीं इस विषय की जांच करी और तथ्यों के साथ आप जनता के बीच में आते और दोषियों को सजा दिलाते, लेकिन वो तो हो नहीं पाया आपसे। लेकिन हम ये जरूर देख पा रहे हैं कि आज जो आपके सहजाती अपराधी हैं वो कैसे खुलेआम घूम रहे हैं। यूपी में पुलिस को खुली छूट है
कि वो अपराधियों को उनकी ही भाषा में समझाए ताकि उत्तर प्रदेश से क्राइम और क्रिमिनल्स का सफाया किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब बात करते हैं अमेरिका और भारत के उस डील की जिससे आज पूरे देश भर में हंगामा रहा। एक तरफ अमेरिका और भारत की इस डील को सरकार भारत के भविष्य पर चार चांद बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी इसे धोखे की ढील बता रहे हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने आज इस डील को लेकर काफी ज्यादा हंगामा किया, प्रोटेस्ट भी किया, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। आगे बढ़े उससे पहले आपको ये बता दें कि अमेरिका और भारत के बीच ये जो डील हुई है, इससे कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनको ज्यादा फायदा होगा। देखिए, अब जो है अमेरिका और भारत के बीच ये डील हुई है, इसमें टैरिफ 50 से 18% पर आ गया है, जिसमें कि भारत के सबसे ज्यादा जो सेक्टर है फायदा होने वाला, उसमें गारमेंट और इंडस्ट्री के सेक्टर हैं, गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। इतना ही नहीं, भारत के रत्न और आभूषण के व्यापारियों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा और भारत में जितने भी ऑटो पार्ट्स हैं, मशीनरी हैं, पंप हैं, कंप्रेसर हैं और स्टील हैं, उनके उत्पाद के निर्यातकों को भी काफी ज्यादा बूम मिलने वाला है। ऐसा और भी सेक्टर हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन अब यहाँ पर अहम सवाल ये भी है जो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार अमेरिका भारत के सामने झुका कैसे, आखिरकार अमेरिका भारत की इस डील की बात बनी कैसे, क्या है इनसाइड स्टोरी, देखिए आप इस रिपोर्ट में। अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके उनको संरक्षित किया गया है। जून जुलाई 2025 में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पहली बार जैसे को तैसा टैरिफ वाली धमकी दी, पीएम मोदी ने तभी साफ कर दिया था कि भारत किसी के दबाव में झुकेगा नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी शर्तों पर झुकाएगा। भारत व्यापार अपनी शर्तों पर करेगा। अगस्त 2025 में ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। रूस से तेल न खरीदने वाली ट्रंप की धमकी के सामने जब भारत नहीं झुका, तो ट्रंप ने 25% अतिरिक्त टैरिफ भी भारत पर लगा दिया। इस बीच भारत सरकार ने अपना रुख सख्त रखा। दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। टैरिफ लगाने के बावजूद ट्रंप की झुंझलाहट बढ़ती रही। पिछले 7 महीने में ट्रंप ने पीएम मोदी से करीब 8 बार फोन पर बात की, तब जाकर दोनों देश ट्रेड डील की दहलीज तक पहुंचे। अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ को 25% से घटाकर 18% कर दिया है। रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर जो अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ लगाया गया था, उसे भी हटा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 50% टैरिफ लगाया था, तब विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। लेकिन अब जब टैरिफ हटा और घटा दिया गया है, विपक्ष तब भी हंगामा कर रहा है। ये आप समझिए और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक स्वभाव, एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ गया है, लेकिन अमेरिका को झुकाने के पीछे मोदी की व्यवहारिक कूटनीति ने काम किया। दरअसल ट्रंप चाहते थे कि युद्ध रुकवाने में मदद करने के लिए भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। पीएम मोदी ने इसे एक रणनीतिक सौदे में बदलकर यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के ट्रंप के प्रयासों का समर्थन किया। साथ ही अमेरिका फर्स्ट नीति का समर्थन करते हुए भी भारत ने $500 बिलियन से ज्यादा की डील का भरोसा ट्रंप को दिया है।
विपक्ष इस डील पर सवाल उठा रहा है। ये समझौता हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात है। न सिर्फ करोड़ों किसानों के साथ, बल्कि अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है कि अब हिंदुस्तान रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यानी कि अमेरिका से अगर आप तेल खरीदेंगे तो महंगा तेल हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को खरीदना पड़ेगा। यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। टैरिफ कम होने से भारतीय रत्न, आभूषण और टेक्सटाइल के लिए अमेरिकी बाजार फिर से खुल गया है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और देश की अर्थव्यवस्था को बूम मिलेगा। साथ ही अमेरिका भी भारतीय बाजार की ताकत महसूस करेगा। एनडीए के सांसदों ने ट्रेड डील के बाद पीएम मोदी का आभार जताया है। मुझे लगता है कि ये तो पूरे विश्व में जिस तरह से एक फैसला लिया, पिछले दिनों जब उन्होंने एक फैसला लिया था कि अगर भारत रूस से तेल लेना बंद नहीं करेगा तो उसको टैरिफ झेलना पड़ेगा, और 50% 25 से कर दिया था, लेकिन उससे भारत ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई मदर ऑफ ऑल डील्स ने अमेरिका पर जबरदस्त दबाव बनाया था। इसलिए भारतीय बाजार को खोने के डर से ट्रंप दोस्ती और सम्मान के रास्ते पर आ गए। विपक्ष डील को किसानों के साथ धोखा बता रहा है। विपक्ष के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक भारत अमेरिका के बीच जो $500 बिलियन की डील है, उसमें सरकार कृषि उत्पादों पर कोई समझौता नहीं करेगी। कृषि उत्पादों पर सरकार अपने रुख पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं देहरादून, जहां से मेरे सहयोगी साहिल मेरे साथ जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से। दरअसल देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक और अपडेट आया है। साहिल, दर्शकों को बताइए कि कैसे अंकिता भंडारी हत्याकांड में एक वीआईपी नाम सामने आ रहा है, और कौन है ये वीआईपी, कब इस वीआईपी का नाम उजागर होगा, ये भी बताइए साहिल। हाँ जी बिल्कुल, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग जो है वो धामी सरकार ने की थी, जिसके बाद सीबीआई की टीम ने इस मामले में जांच तेज कर दी है। 2 दिनों से देहरादून और ऋषिकेश के अंदर सीबीआई ने डेरा डाल रखा है, और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस हत्याकांड में वो वीआईपी कौन है जिसको सीबीआई की टीम जो है बेनकाब करने में जुटी हुई है। और इसी में 2 दिनों के अंदर सीबीआई ने क्या ऐसा कुछ किया, इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। ऋषिकेश के वंदरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी से एक्स्ट्रा सर्विस मांगने वाला वीआईपी अब जल्द ही बेनकाब हो जाएगा, क्योंकि सीबीआई ने अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच तेज कर दी है। सीबीआई की शाखा 2 ने अज्ञात वीआईपी के खिलाफ दिल्ली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीबीआई की टीम सबूत जुटाने और पूछताछ के लिए कल ही देहरादून और ऋषिकेश पहुंच गई थी। अंकिता भंडारी मर्डर केस की जांच अब सीबीआई टीम कर रही है। सीबीआई की टीम ने सोमवार के दिन इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया, और सीबीआई की टीम इस समय उत्तराखंड में मौजूद है। सीबीआई की टीम जो है अलग अलग पहलुओं पे जांच करेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इस वक्त हम ऋषिकेश के उसी वंतरा रिसोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जिस रिसोर्ट से ये पूरी जो कहानी थी वो शुरू हुई थी। दाएं ओर की आप ये तस्वीर आप ये देख सकते हैं, ये वंतरा रिसोर्ट है। यहीं पर ही अंकिता भंडारी अपना भविष्य बनाने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब जैसी जानकारी निकल के सामने आई, उसको ये जानकारी नहीं थी कि वापस घर लौटेगी, ना ही उसकी हत्या करके उसको नहर में फेंक दिया जाएगा, जिसका उत्तराखंड के लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला था। जगह जगह पे लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अलावा अंकिता भंडारी के माता पिता ने भी इंसाफ की गुहार लगाई थी कि जो दोषी इसमें शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सितंबर 2022 में रिजॉर्ट मालिक पुलकितारे ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता को चिल्ला नहर में फेंक दिया था, जिससे अंकिता की मौत हो गई। आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन पिछले साल बीजेपी से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी एक्ट्रेस उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर अंकिता की हत्या से जुड़े कई ऑडियो जारी किए थे। इन ऑडियो में तथाकथित वीआईपी का नाम भी लिया गया था। विवाद बढ़ा। उत्तराखंड में अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह प्रोटेस्ट हुए, तो धामी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी।
हम तो ये उम्मीद है उसको न्याय मिलना चाहिए। उत्तराखंड सरकार से हम ये चाहते हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। हमारी अंकिता बहन है छोटी। सरकार से की पूरी उम्मीद है न्याय मिलेगा। अगर उत्तराखंड में भी नहीं मिला न्याय तो फिर बेकार ही है। इस मामले में पूरी अच्छे ढंग से सुनवाई होनी चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। सीबीआई जांच का फोकस वीआईपी चेहरे को बेनकाब करना है, क्योंकि अंकिता के माता पिता ने आरोप लगाया था कि जिस एसआईटी ने अंकिता हत्याकांड की जांच की थी उसने वीआईपी का नाम छिपा लिया था। रिजॉर्ट के जिस कमरे में अंकिता रहती थी, हत्या के बाद उस कमरे पर बुलडोजर चलाया गया था। तो सीबीआई ये भी पता करेगी कि सबूत मिटाने का आदेश भी क्या वीआईपी ने ही दिया था। सीबीआई उर्मिला सनावर द्वारा दिए गए ऑडियो की जांच भी करेगी ताकि पता चल सके कि इनमें किए गए दावों में कितनी सच्चाई है। चलिए अब पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से मैं यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मेरे सहयोगी राघवेंद्र और साहिल आपका बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द होंगे हाजिर इस ब्रेक के बाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH